नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ प्रतिष्ठित कथाकार श्री हरि प्रकाश राठी जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है श्राप। इस कहानी को उनके कहानी संग्रह पहली बरसात से लिया गया है, तो प्रस्तुत करती हूँ उनकी यह कहानी श्राप। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी छोर की तलहटी में एक घना जंगल था। उसी जंगल में नीम के विशाल पेड़ पर एक मोर एवं मोरनी का जोड़ा रहता था। जंगल पेड़ पौधों एवं जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। नीम के पेड़ से कुछ कदम पर ही एक झरना गिरता था, जहाँ पशु पक्षी अक्सर पानी पीने आते थे। इसी झरने के आगे एक शिव मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो गया था। मोर अक्सर इस मंदिर में सुबह सुबह आता, यहाँ वहाँ बिखरे तृण अपनी चोंच से उठाकर आंगन साफ करता, फिर झरने के मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर अर्घ्य देता। पशु पक्षियों में ऐसा आध्यात्मिक भाव दुर्लभ ही देखने को मिलता। अन्य पक्षी मोर के इस असामान्य कृत्य को देखकर विस्मय में डूब जाते। कुछ इसका कारण उसकी पूर्व पुण्याई बताते, तो कुछ कहते यह बावरा हो गया है। मोर एवं मोरनी दोनों में अनन्य प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर रीझते थे। मोर जब भी शिकार पर जाता, मोरनी उसका अपलक इंतजार करती। उसके आने पर ही उसको चैन मिलता। मोर भी कभी अपने शिकार को अकेला नहीं खाता। शिकार करते ही उसे सीधे पेड़ पर ले आता। दोनों साथ साथ खाते, नीचे उतरकर झरने से पानी पीते एवं पेड़ पर वापस आ जाते। रात जब चंद्रमा अपनी छटा बिखेरता, मोर मुग्ध होकर जमीन पर उतर आता। अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर मोरनी को पिया हो कहकर बुलाता। मोरनी बावली से नीचे उतर आती। प्रेम मुग्ध दोनों घंटों नाचते एवं अंततः विदेह होने का अनिवर्चनीय सुख प्राप्त कर पुनः पेड़ पर आ जाते। पेड़ पर आने के बाद चांदनी में नहाए जंगल को निहार कर दोनों निहाल हो जाते। पेड़ों की पत्तियों पर छन छन कर आती हुई चांदनी जंगल को उल्लास से भर देती। दूधिया चांदनी में नहाए जलप्रपात का शोर ऐसा लगता मानो निर्जन जंगल में स्वर लहरियां बह रही हों। जंगल में बहती मंद मंद पवन वातावरण को और मादक बना देती। सारा जंगल, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां ठंडे बयार का सानिध्य पाकर झूमने लगती। सावन में जब मेघ गर्जना करते एवं धरती पर मेह बरसता, तब दोनों का उन्माद चरम को छू जाता। मोर धीरे धीरे सारे पंखों को खोलता, फड़फड़ाता, फिर उन्मत्त होकर घंटों नृत्य करता। मोरनी उसे एकटक निहारती। उसका यूं निहारना मोर को प्रेम से सराबोर कर देता। वह और उन्मत्त होकर नाचने लगता। कई बार तो नाचते गाते उसकी आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगते। मोरनी प्रेम के इस मोतियों को चुग कर कंठ के रास्ते हृदय में उतार लेती। मोर का नाम मयूरा एवं मोरनी का नाम मयूरी था। दोनों एक दूसरे को इसी नाम से पुकारते थे। सावन की एक रात मेघ गर्जना थमी तो दोनों पेड़ पर आकर बतियाने लगे। अक्सर मयूरा ही पहले बात प्रारंभ करता, पर आज मयूरी ने पहल की। तुम तो नाचते नाचते इतने मुग्ध हो जाते हो कि तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहता। आज मैंने तुम्हें आगाह न किया होता कि लोमड़ी मांद से निकल चुकी है तो अनर्थ हो जाता। उसे पंजा मारने में कोई देर लगती है। सारी आदम नस्ल जुनूनी होती है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचती। वह प्रेम ही क्या मयूरी, जो नृत्य के भय को न लांघ सके। अपूर्ण एवं आंशिक प्रेम भी कोई प्रेम है? प्रेम तो अंधा ही भला। अगर प्रेम चौकन्ना होता, उसकी आंखें होती, तो उसमें वो नशा, मादकता एवं उन्मत्तता कभी नहीं होती। असावधानी,
लापरवाही एवं दुस्साहस प्रेम के सोपान हैं। तुम्हारी तरह मैं चारों तरफ ध्यान रखूं तो नाच ही न सकूं। जब तक देह भान विस्मृत नहीं होता, पैर थिरकते ही नहीं। मस्ती में गहरा उतरने से ही नृत्य में जान आती है। मेरे पिता कहते थे कि नृत्य वही है जब नृत्य करने वाला एवं नृत्य दोनों एक लय हो जाएं। तुम्हारा मतलब मैं चारों तरफ निगाह रखती हूँ तो तुम्हें क्या प्रेम नहीं करती? जिस बेफिक्री के साथ तुम प्रेम करते हो, नाचते हो, वह क्या मेरी चौकसी के बिना संभव है? बांस ही न रहेगा तो बांसुरी क्या बजेगी? बात तो तू ठीक कहती है मयूरी, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहते कहते मोर ने कृतज्ञ आंखों से मयूरी की ओर देखा। उसकी आंखों के उपकृत भाव को समझकर मयूरी दम भरते हुए बोली, जंगल के सभी नर नस्ल के पशु पक्षी इसीलिए मस्त रहते हैं कि मादा उनकी एवं बच्चों की देखभाल करती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इसी वजह से हमारी नस्ल प्रेम की उस दिव्यता एवं उत्कर्ष को नहीं छू पाती जिसे नर छू लेता है। तुम्हारे इसी गुण के कारण मनुष्यों के एक देव कृष्ण तुम्हारे पंखों को अपने मुकुट में धारण कर बांसुरी बजाते थे। ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे प्रेम को तो अमर कर दिया, पर उसमें हमारी चौकसी, तपस्या एवं बलिदान का उल्लेख तक नहीं किया। शायद तुम ठीक कहती हो। प्रभु ने हमारे पंखों को अपने मुकुट में धारण कर हमें अक्षय गौरव दिया है, पर तुम नाराज क्यों होती हो? जिसके कारण एवं जिसके लिए हम उत्कर्ष छूते हैं वह तुम ही तो हो। मोर को अब अजमुहाई आने लगी थी। पेड़ों के झुरमुट से छन छन कर आ रही चांदनी की चादर ओढ़कर दोनों कब सोए पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मोर शिव मंदिर आया तो उसने एक अद्भुत नज़ारा देखा। शिव मंदिर में भगवा वस्त्र पहने एक साधु तपस्या में लीन था। उसके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। इस तेज का वृत्त प्रकाश बनकर साधु के चारों ओर फैला था। उनके दिव्य ललाट एवं प्रलंब बाहों में भस्म की रेखाएं खिंची थी। सर पर सफ़ेद जटाओं का जूड़ा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी पेट तक आ रही थी। वे नीचे धोती एवं कंधे पर श्वेत दुपट्टा डाले थे। कांधे से त्रिवली तक आता हुआ जनेऊ उनकी दिव्यता को और बढ़ा रहा था। मोर दौड़ा दौड़ा मोरने के पास आया। उसे बदहवास देख मयूरी बोली, क्या हो गया? आज वापस इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज शिव मंदिर में कोई दिव्य साधु आए हैं। उनके अंग अंग से प्रकाश बह रहा है। मयूरा हांफते हुए बोला, हमें क्या काम है किसी साधु से? हमें कौन सा दुख है कि हम साधुओं से डरें? तुम तो बिल्कुल बावरी हो। मेरे दादा कहते थे मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। उसी जन्म में जीव मुक्ति तक के उत्कर्ष को छू सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी व्यवस्थाओं का आनंद उसी जन्म में है। कहते हैं साधुओं की सेवा करने से ही परम दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। तो चल तो आज हम दोनों मिलकर मंदिर की बुहारी देते हैं। उनके लिए कंद, मूल, फल लाते हैं। शायद हमारी सेवा से प्रसन्न होकर वे हमें भी अगले जन्म में मनुष्य होने का वरदान दें। आश्चर्यचकित मयूरी ने अपने प्रेमी का आदेश शिरोधार्य किया। दोनों भागे भागे शिव मंदिर आए। दोनों ने आसपास बिखरे तृणों को चोंच से उठाकर मंदिर की सफाई की। इधर उधर से लाकर कंद, मूल, फल के ढेर लगा दिए। तपस्वी के पास ही पड़े कमंडल को मोर अपने गले में डालकर उड़ा एवं झरने से पानी भरकर तपस्वी के आगे लाकर रख दिया। तपस्वी की आंखें खुली तब दोनों उनकी प्रदक्षिणा कर रहे थे। प्रदक्षिणा कर दोनों उनके चरणों में यूं लेट गए मानो कह रहे हों, प्रभु, इस विवेक शून्य मूढ़ पक्षी का जीवन जीते वर्षों हो गए। आप कृपा करें तो हमें भी मनुष्य का जन्म मिले ताकि हम भी ज्ञान विज्ञान का चरम छू सकें। जरा एक पल ठहरते हैं।
अगर ये कहानी आपके मन को छू रही है तो हमारे इस श्रव्य मंच हिंदी लेखक परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी सुंदर रचनाएं आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी जब भी आए आपसे न छूटे। शब्दों की इस दुनिया में हम साथ साथ चलें। चलिए अब लौटते हैं कहानी की ओर। मनुष्य का जन्म मिले ताकि हम भी ज्ञान विज्ञान का चरम छू सकें। तपस्वी इस दृश्य एवं समर्पण को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने प्रेम से दोनों के सर पर हाथ फेरा। उनके दिव्य स्पर्श का अनुभव कर दोनों निहाल हो गए। दोनों अब तपस्वी के आगे नत खड़े थे। अपनी दिव्य दृष्टि से तपस्वी ने उनके मन का हाल जान लिया। दाएं हाथ की प्रथम अंगुली से अंगुष्ठ को छूते हुए उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर कुछ क्षण रुक कर बोले, तुम्हारा मनोरथ मैं जान गया हूं। तुम दोनों मनुष्य का जन्म चाहते हो ताकि मुक्त हो सको। तुम्हारा मनोरथ ऊंचा है, पर एक बार मनुष्य को जान तो लो। यहां से थोड़ी ही दूर पर इस प्रदेश की राजधानी है। वहां हर तरह के मनुष्य रहते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मनुष्य की बोली, भाषा एवं विचार समझ सकोगे। तुम उसकी भाषा बोल भी सकोगे, पर ऐसा हरगिज मत करना। ऐसा करते ही तुम मर जाओगे। मेरे वरदान की शक्तियां फिर स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर संत उस मंदिर से उठकर चले गए। मयूरा एवं मयूरी दोनों इस अलौकिक वरदान को पाकर निहाल हो गए। ओह, पक्षी जीवन में भी उन्हें मनुष्य जीवन को समझने का दुर्लभ सुख मिलेगा। दोनों कृतकृत्य हो गए। सांझ ढल चुकी थी। राजधानी के एक विशाल मंदिर की छत पर मयूरा एवं मयूरी घूम रहे थे। अभी अभी मंदिर के महंत ने 50 बाती वाली आरती उतारी थी। आरती समाप्त होने के पश्चात भक्त पहले भगवान के आगे दंडवत करते, फिर महंत के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद पाते। कई भक्त उन्हें दक्षिणा में मोटी रकम भेंट कर आगे बढ़ते। मयूरा मयूरी को समझा रहा था कि मनुष्यों में मंदिर के महंत देवतुल्य होते हैं, इसीलिए लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं एवं यथा योग्य न्यौछावर करते हैं। उन्हें शास्त्रों की अनेक बातें कंठस्थ होती हैं। मयूरी मयूरा की बातें सुनकर अभिभूत हो गई। ओह, कैसे दिव्य लोग हैं, मनुष्यों में भी परम मनुष्य। उसने गर्दन नत कर मन ही मन महंत को प्रणाम किया। देवशयन के पूर्व महंत ने भक्तों को एक संक्षिप्त उद्बोधन दिया कि सदैव धर्म पर रहो, पुण्यरत रहो। धर्म की जड़ें कभी नहीं सूखती, सदा हरी रहती हैं। धर्म ध्वजा बिना हवा फहराती है। इस संक्षिप्त उद्बोधन को सुनकर मयूरा एवं मयूरी भावमग्न हो गए। भाव विभोर मयूरी बोली, तुम ठीक ही कहते थे। मनुष्य जन्म धर्म का अक्षयवट है। ज्ञान, विज्ञान, मुक्ति एवं सद्गति इसी जन्म में संभव है। धीरे धीरे सभी भक्तगण चले गए। रात्रि में चंद विश्वास पात्र सेवकों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश वर्जित था। देवशयन में बाधा पाप से कम नहीं। रात अब चढ़ने लगी थी। अर्धरात्रि होते होते चांद आसमान को आधा पार कर चुका था। तारों एवं नक्षत्रों के बीच बेखौफ बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्र मानो कह रहा था, जिन्होंने उत्कर्ष छू लिया हो उन्हें किसका भय। मयूरा एवं मयूरी दोनों रोशनदान के पास आ गए। रोशनदान की जाली से महंत का बेडरूम साफ दिख रहा था। कितना भव्य बेडरूम था। पलंग पर स्वच्छ सफेद चादर बिछी हुई थी। तिस पर मनभावन कशीदा किया हुआ था। मोटे रेशमी तकिए बेडरूम के ठाट को राजसी बना रहे थे। एकाएक एक दृश्य देखकर मयूरा एवं मयूरी दोनों सहम गई।
महंत के एक विश्वास पात्र सेवक ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सेवक के पीछे पीछे 2 युवतियां दबे पांव अंदर आ रही थीं। सेवक शराब की बोतल पलंग के पास ही पड़ी मेज पर रखकर चला गया। एक युवती ने सेवक के जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तीनों ने छक कर शराब पी। नशा चढ़ने के साथ साथ उनकी अश्लील हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। मयूरा एवं मयूरी इस कुत्सित दृश्य को देखकर दंग रह गए। दोनों ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद महंत ने दोनों औरतों को कुछ रुपये दिए। सेवक चुपचाप इन औरतों को लेकर चला गया। मयूरी से अब न रहा गया। हृदय आवे की तरह जलने लगा। आंखों में रोष भरकर बोली, यह कैसा अंधेर है, करनी कोय की एवं वेश हंस का। रात देवशयन के समय तो धर्म एवं पुण्य की ऊंची बातें कर रहा था, और अब ऐसा रूप। यह तो घोर वंचक निकला। धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले यह महंत स्वयं तो लोभ, मोह एवं काम के गुलाम हैं। दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। ढोल धर्म का पीटते हैं एवं कृत्य अधर्म के करते हैं। सुबह तो यह युवतियां भगवा कपड़े पहने मंजीरे बजा रही थी, और रात में ऐसा दुष्कृत्य। शहर के लोग तो कहते हैं महंत अखंड ब्रह्मचारी, संस्कारी एवं ज्ञानमानी है। उस पर विश्वास करके इतना न्यौछावर करते हैं, एवं यहाँ ऐसी अंधेरगर्दी है। मयूरी की आंखें विस्मय से फैल गई। मैं खुद हैरान हूँ मयूरी, हमारी कौम में ऐसी धोखाधड़ी कभी नहीं देखी। पशु पक्षी हिंसक होते हैं तो मात्र पेट भरने के लिए। हमारे पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं होता। हमारा प्रेम अथवा रोष सदैव सच्चा एवं स्वाभाविक होता है, पर मनुष्य ज्ञानी होकर भी कितना छल एवं दुराव करता है। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी किसी चीज के गिरने की टन ध्वनि आई। दोनों पुनः रोशनदान के पास आए। महंत अपने सेवक से कह रहा था, ये दोनों मूर्तियां विदेशों में लाखों में बिकेंगी। तुम इन्हें मेरे विश्वास पात्र मिस्टर फर्नांडीज को दे देना। ध्यान से जाना, जरा भी चूक न हो। सेवक दोनों मूर्तियों को कार की डिक्की में रखकर चला गया। मयूरा इस दृश्य को देखकर आग बबूला हो गया। क्रोध में भरकर बोला, प्रभु की मूर्तियों के साथ इतना छल! कल सुबह ही मैं पुलिस थाने जाकर भंडाफोड़ कर दूंगा। अब तो मैं मनुष्यों की बोली भी बोल सकता हूं। भूल गए, साधु बाबा ने वरदान देते समय क्या कहा था? क्या मुझे विधवा बनाने के लिए उनसे वरदान लिया था? अगर जरा भी बोले तो याद रखना, मैं आग में कूदकर मर जाऊंगी। क्रोध में मयूरी का चेहरा तमतमा रहा था। अरे, तुम तो खामख्वार उठ गई। मैं तो भावावेश में ऐसा कह गया था। मयूरा संभलते हुए बोला, कसम दो, ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम्हें होश भी रहता है? तुम्हारी कसम। मयूरा उसके गले से चोंच लगाते हुए बोला, अब यहां से शीघ्र चलना ही ठीक होगा। चलो अन्यत्र कहीं चलते हैं। मयूरी बोली, मेरी मानो तो वापस जंगल चलते हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। मोर का मन भर आया था। सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। हो सकता है अब हमें अच्छे अनुभव मिले। मयूरी ढाढ़स देते हुए बोली, देगची का एक चावल सारे चावलों की खबर दे देता है। इतना निराश क्यों होते हो? अच्छे बुरे जगत में हर जगह मिलते हैं। मुखौटे लगाकर जगत को ठगने वाले एक दिन खुद चौड़े हो जाते हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता। साधु बाबा भी तो मनुष्य ही थे। आओ अब कहीं और चलते हैं। जिस काम के लिए निकले हैं उसे पूरा किए बिना वापस लौटना उचित नहीं। मयूरा ने क्षुब्ध हृदय से मयूरी को सहमति दी। दोनों उड़कर अब एक भवन की छत पर आ गए। यह भवन शहर के एक जाने माने व्यापारी का था। व्यापारी मसाले बनाने एवं विक्रय का थोक व्यापार करता था। कल रात मंदिर में मयूरा एवं मयूरी दोनों ने उसे देव दर्शन करते हुए देखा था।
देव दर्शन के बाद उसी ने सबसे ज्यादा रकम महंत को न्यौछावर की थी। शहर में दानदाताओं की सूची में उसका नाम सबसे ऊपर होता। ऐसे महादानी पर सारा शहर गर्व करता था। मयूरा एवं मयूरी दोनों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो दंग रह गए। व्यापारी के सेवक रात को मसालों में मिलावट कर रहे थे। लाल मिर्च में ईंट का चूरा एवं कलर मिलाया जा रहा था। दालों में मिट्टी कंकर मिलाकर उनका वजन बढ़ाया जा रहा था। घी में चर्बी एवं कृत्रिम खुशबू मिलाई जा रही थी। धनिये में जानवरों की सूखी लीद का चूरा डाल रहे थे। व्यापारी बेधड़क अपने सेवकों को निर्देश दे रहा था। इतने में किसी सेवक ने आकर सूचना दी, बाहर एक पुलिस अधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी बेखौफ बाहर आया। दोनों में एक मौन वार्तालाप हुआ। व्यापारी का सेवक अपने मालिक के इशारे पर नोटों से भरा एक बैग लेकर बाहर आया एवं पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ाया। पुलिस अधिकारी ने जीप से नीचे उतरकर बैग हाथ में लिया। दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट फैल गई। मयूरी ने विस्मय से मयूरा से पूछा, व्यापारी ने यह क्या किया? पुलिस अधिकारी से तो वो ऐसे मिल रहा था जैसे वह उसका परम मित्र हो। क्या बताऊं मयूरी, थानेदार यह जानता है कि व्यापारी दालों, मसालों एवं घी इत्यादि में मिलावट करता है, पर हर माह सुविधा शुल्क लेकर मौन हो जाता है। मयूरा समझाते हुए बोला, यह सुविधा शुल्क क्या है? मैंने तो सुना है मिलावटी मसाले एवं खाद्य पदार्थ खाने से मनुष्य काल का ग्रास बन जाता है, अनेक अनचाही बीमारियों का शिकार हो जाता है। यह सुविधा शुल्क कलयुग का प्राण है प्रिय। कलयुग में हराम में ही बरकत है। सुविधा शुल्क पहाड़ सी भारी एवं विशाल समस्याओं को रुई की तरह हल्का कर देता है। व्यावसायिक उन्नति का मूल मंत्र है यह। जो इस समीकरण को सिद्ध करना सीख लेता है वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। मान, कीर्ति, यश, राजनैतिक एवं कूटनैतिक शक्तियां बलात् उसका अनुसरण करने लगती हैं। मयूरा गंभीर होकर बोला। मयूरी कुछ देर अपने प्रियतम की बातों को सुनती रही, फिर क्रोध में भरकर बोली, इस कमीने ने तो स्वांग करने में सबको पीछे छोड़ दिया। लगता है मनुष्य की मुक्ति का मार्ग अब धर्म नहीं होकर पैसा हो गया है। जब प्रशासन एवं धर्मवेत्ता दोनों अर्थ बल के आगे बौने हो गए हों तो धर्म रुग्ण शैया पर पड़े बुढ़े की तरह आखिरी श्वास से नहीं गिनेगा तो और क्या करेगा। मयूरी की बातें सुनकर मोर ने सहमति में गर्दन हिलाई। उस रात एवं आगे कुछ दिनों उड़ उड़कर कहाँ नहीं गए। मनुष्य का विभत्स रूप हर जगह एक से बढ़कर एक था। पुलिस थानों में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा था। जेल में निरपराध सड़ रहे थे। राजनेता तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। इंजीनियर ठेकेदारों से साठ गांठ कर रहे थे। डॉक्टर मरीजों से पैसे ऐंठ रहे थे। दवाई वालों एवं प्रयोगशालाओं तक से उनका कमीशन बंधा हुआ था। अध्यापक अपने ही विद्यार्थियों को ट्यूशन के जरिए लूट रहे थे। अनाचार, अत्याचार एवं व्याभिचार अपना नग्न नृत्य कर रहा था। अनेकों घर में सास बहू, भाई भाई एवं यहाँ तक कि पति पत्नी में कलह मची थी। खून के रिश्ते खूनी रूप ले चुके थे। दंपत्ति आपस में विश्वासघात कर रहे थे। पुत्र अपने ही पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। आस्था और जीवन मूल्यों की होली चल रही थी। हर जगह लोभ, लालच, मिलावट, महत्वाकांक्षाओं एवं कूटनीति की खिचड़ी पक रही थी। क्या मनुष्य इतना गिर गया है? दोनों का मन कसैला हो गया। अगली सुबह शहर के बड़े बगीचे के पीछे एक व्यक्ति पक्षियों के चुगने वाले दानों में जहर मिलाकर बिखेर रहा था। देखते ही देखते कई पक्षी वहां आए एवं दाने खाकर मर गए।
कुछ देर पश्चात वह व्यक्ति वापस आया एवं मरे हुए पक्षियों को अपने थैले में डालकर ले गया। व्यक्ति गले में रुद्राक्ष की माला पहने था। दोनों इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। दोपहर उन्होंने एक और नज़ारा देखा। एक मदारी जोर जोर से चिल्लाकर बंदर का खेल दिखा रहा था। बंदर के गले में रस्सी बंधी थी। वह जब जब रस्सी पर जोर देता, बंदर बलात् करतब दिखाता। दिन चढ़ते उन्होंने एक और मनुष्य को देखा जो रीछ की नाक में नकेल डालकर उसे नचा रहा था। एक मनुष्य तोते को पिंजरे से बार बार अंदर बाहर कर शकुन विचार कर रहा था। कई लोग मुर्गियों को आपस में लड़ा रहे थे तो कहीं मेढ़ों को। ऊंट गाड़ी में लोग मनोबोझ लाद कर ले जा रहे थे। यही हालत बैलों, गधों एवं भैंसों की थी। मनुष्य हाथ में चाबुक लिए उन्हें पीट रहा था। कुछ जानवरों की खाल से खून बह रहा था। शहर के एक मुख्य बाजार में एक व्यक्ति सांप नेवले को लड़ा रहा था। दोनों लहूलुहान हो गए थे। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाकर इन पर पैसे फेंक रहे थे। यहाँ से उड़कर दोनों शहर के जंतुआलय आए। शेर, चीते, हिरण एवं न जाने कितने जानवर यहाँ कैद थे। पक्षियों तक को मनुष्य ने कैद कर लिया था। इन्हें देखने वाले जब तब इन्हें लकड़ी से छेड़ रहे थे। कुछ अन्य इन्हें चिढ़ा रहे थे। मनुष्य का अमानुषिक रूप देखकर दोनों की सांस रुक गई। क्या ऐसे मनुष्य को कभी मुक्ति मिल सकती है? असंभव। दोनों पुनः जंगल में आ गए। कुछ रोज बाद वही साधु उसी खंडहर में आकर रुके। दोनों ने पेड़ पर बैठे उन्हें दूर से देख लिया। संत को देखते ही दोनों बदहवास उसके चरणों में लौट गए। संत मुस्कुराकर बोले, क्या मनुष्य एवं उसकी जीवन शैली पसंद नहीं आई? अब हम क्या कहें मुनिवर? क्या यही मनुष्य का जन्म है जिसे आप मुक्ति का मार्ग कहते हैं? इससे तो हम पशु पक्षी भले, जैसा स्वाभाविक प्रेम, अनुराग एवं रोष हमारे हृदयों में है, वह तो मनुष्य में किंचित भी नहीं। हम पक्षी संग्रहण, कूटनीति, असत्य एवं छल कपट से कोसों दूर हैं। क्या मनुष्य का जीवन चेतना की निम्नतर अवस्था है? क्या यही चेतना का उन्नयन है? आप जैसे संत तो हमें पूरे शहर में नहीं मिले। मयूरा एक श्वास में सब कुछ कह गया। तुम ठीक कहते हो मयूरा। मनुष्य मोह, मद और मान के बीहड़ वन में खो गया है। मनुष्य के जन्म में अब मुक्ति संभव नहीं। मैं भी भक्ति इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा अगला जन्म स्वाभाविक प्रेम एवं अनुराग से भरे पशु पक्षियों में हो। मानव जन्म मुक्ति का निम्नतर सोपान है। उच्चतर सोपान तो पशु पक्षियों का ही जन्म है। जो मनुष्य सत्कर्म करते हैं उन्हें ही दुर्लभ पशु पक्षियों का जन्म मिलता है। मुनिवर, फिर आपके इस वरदान का हमारे लिए क्या प्रयोजन? कृपा कर इसे वापस ले लीजिए। यह वरदान तो श्राप से भी बुरा है। तथास्तु। इतना कहकर संत वहां से उठकर चले गए। सांझ होते होते मेघ पुनः शोर मचाने लगे थे। मेघ गर्जना ने मयूर दंपत्ति की ज्ञान गर्जना पर संपूर्ण प्रभुत्व पा लिया था। प्रेम की दिव्यता एवं विशालता के आगे भला ज्ञान का शुद्र निनाद कैसे टिकता? जंगल में उसी नीम के पेड़ के नीचे मयूरा अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। मयूरी एक बार फिर उसके प्रेमाश्रुओं के मोती चुग रही थी। तो यह थी वरिष्ठ साहित्यकार श्री हरिप्रकाश राठी जी की एक सुंदर कहानी श्राप, जिसे उनके कथा संग्रह पहली बरसात से लिया गया है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं
अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।